तो चलिए श्री गणेश करते हैं। आज का जो विषय है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट इन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो नाउ ए डेज हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्या है इम्पोर्टेंस डिफरेंसी का हमारे एजुकेशन में, एचआरडी में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास में। तो सबसे पहले हमको जानना होगा मीनिंग ऑफ एचआर, एक एक समझना होगा। मीनिंग ऑफ एचआरडी क्या है? एचआरडी देखिए, मानव संसाधन विकास का अर्थ है मानव की क्षमताओं, कौशल, ज्ञान, दक्षताओं का विकास करना, ताकि वो समाज में और राष्ट्र की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सके। इसके यानी इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसी गतिविधियां शामिल होती है। यानी कोई पढ़ लिख करके शिक्षा में काम करता है, कोई प्रशिक्षण देने का काम करता है, कोई स्वास्थ्य में कार्य करता है, कोई रोजगार करता है, कोई सामाजिक सुरक्षा का कार्य करता है। यानी किसी न किसी रूप से राष्ट्र में, राष्ट्र के बढ़ावा में योगदान देना ही एचआरडी का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ उठता है मेजर एजेंसी इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। कौन कौन सा मेजर एजेंसी है और यानी मानव संसाधन विकास में कौन कौन प्रमुख एजेंसी है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में समझेंगे। पूर्व में भी इस पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, हमारा आनंद यूट्यूब में है। तो देखिए, सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शिक्षण संस्थान, जो उसका महत्व क्या है, तो आप देख रहे हैं स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यानी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जहाँ व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या व्यक्तित्व विकास होता है? ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। कहाँ? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। यह मानव संसाधन विकास का स्तंभ है। क्वेश्चन आ जाएगा, मानव संसाधन के विकास का स्तंभ क्या है? तो मानव संसाधन के विकास का स्तंभ जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। एक नंबर लिया। हर एक चीज को ध्यान से सुने और ध्यान एकदम आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, मन को मत भटकाएं, मन शरीर दोनों के साथ यहाँ उपस्थित रहे। अब देखिए उदाहरण में क्या है, कौन कौन से जो हैं आपके एजुकेशनल हैं इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी का नाम आपने सुना होगा, जो कहता है ना एनसीईआरटी का बुक पढ़िए क्लास 6 to 12 तक के ऑल सब्जेक्ट आईएएस बनना है। तो एनसीईआरटी जिसको आ जाता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी फुल फॉर्म लिखें एक नंबर। इसलिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च एंड टी फॉर ट्रेनिंग। इसके बाद एनसीईआरटी की बात आई, उसके बाद आपका यूजीसी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बाद एनआईओएस, यूजीसी का भी फुल फॉर्म आ जाता है, एक नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। एनआईओएस जीवन की उसकी मान्यता है, एनआईओएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आईआईटीएस, आईआईटीएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईएम आ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजों को याद रखिएगा, 1 2 3 4 5
मैं अभी लिख देता हूं। पहला क्या मैंने बताया, NCERT। दूसरा हमने बताया UGC। तीसरा हमने बताया NIOS। चौथा हमने बताया IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और पांचवा हमने बताया IIM। अब नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिएगा, अगर याद है और यहाँ पे 5 है, 5 नंबर मुफ्त में आएगा, इसलिए एब्रिविएशन याद रखना बहुत जरूरी है। अब है, ये था एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। दे आर द और क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हम करते हैं। ये तो पढ़ने वाले थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जीवन क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम टीचर्स ट्रेनिंग का कार्य करते हैं, जहां व्यवसायिक तकनीकी शिक्षण प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जीवन क्या है, NIOS की मानता है इसके एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और RCI की मान्यता होने के बाद एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसलिए बोला जाता है जीवन PTI। क्या बोलते हैं, जीवन PTI। जीवन क्या हो गया जी, जेड वाली हुई है, जीवन PTI, जीवन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब हमारा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ RCI का रिकॉग्निशन है, इसलिए क्या है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और हमारा NIOS भी है, इसलिए जीवन क्या है, जीवन NIOS भी मानता है, इसलिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ लीजिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ पढ़ाई की जाती है वह जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है और रोजगार के अवसर मिलते हैं वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, और जहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए। अब उदाहरण के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन है, कुछ देश में नाम बताते हैं। IIT मैं अभी बताया था, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आता है। और ITI क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, तो NSDC भी जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन न्यू दिल्ली, जो एग्रीगेशन बता रहे हैं हम ध्यान रखिए, ये भी है वोकेशनल फंडिंग का कार्य करती है। अब इसमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, ये तो हो गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे बता दिया क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप समझ गए होंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट एजेंसी, कुछ गवर्नमेंट एजेंसी हैं, इसका क्या महत्व है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्कूल का क्या डेवलपमेंट समझ गए, कॉलेज का क्या एकेडमिक है वो भी समझ गए, और यूनिवर्सिटी चाहे वो भी आप समझ गए। मैंने ही बता दिया क्या अंतर है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। अब हम बता रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसी का क्या महत्व है एकेडमी।
तो मानव संसाधन विकास में संबंधित क्या करता है एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि वो नीतियां और योजनाएं बनाती है, संसाधन वित्त भी प्रदान करती है। उदाहरण जैसे मानव संसाधन विकास में अब क्या हो गया, अब शिक्षा मंत्रालय नहीं है, मालूम शिक्षा मंत्रालय है, श्रम रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नेशनल एजुकेशन मिशन, जहां आपका समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाता है। तो ये सारी सरकारी एजेंसियां हैं जो ट्रेनिंग में, एजुकेशन में कार्य कर रही है, और कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी हैं। अब कुछ एनजीओ की बात आती है, जीवन जैसे एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। तो गैर सरकारी संगठन का क्या महत्व है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में यह शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर बहुत कार्य कर रही है। जैसे हम भी सिलाई का, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिला रहे हैं, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी हो रही, बहुत सारे लोग हर वर्ष हमको लगता है 2, 4, 5 जॉब पाए जा रहे हैं गवर्नमेंट का, तो बहुत खुशी की बात है। वे सरकारी योजनाओं का पूरा कार्य करते हैं। कौन? जो गैर सरकारी संगठन है, क्योंकि जो सरकार नहीं कर पाती वह गैर सरकार करती है। उदाहरण के लिए जो कुछ अरबों खरबों के एनजीओ हैं, उसमें प्रथम है, टाटा ट्रस्ट है, अक्षय पात्र है, हेल्पेज इंडिया है, ये सभी अरबों खरबों की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए अब यहाँ उठता है इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर, इसका क्या योगदान है एचआरडी में, एजुकेशन में। तो देखिए, कर्मचारियों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण देना। मान लिया सरकार आपको अपॉइंट करती है टीचर ग्रुप में, तो सरकार आपको भी कुछ कोर्स कराती है। क्यों? इसलिए कि अपनी नीतियों निर्धारण और विकसित हो सके और बच्चों को और सही ढंग से आप ट्रेनिंग पढ़ा सके। इसके लिए नई तकनीक, प्रबंध पद्धतियों का विकास करना, जैसे हमारे यहाँ RCI-CRE चलाते हैं। क्यों? उसका मुख्य उद्देश्य है कि क्या नई नई चीजें दिव्यांगता के क्षेत्र में आ रही है, जिससे आप अवगत हो। उदाहरण के लिए अब जानना चाहेंगे इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर में, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, CSR प्रोग्राम है, और कंपनियां बहुत सारी इंटर्नशिप भी कराती है। अब हम आपको कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नाम में ले रहा हूँ, इंटरनेशनल एजेंसी। हम देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने बता दिया, गवर्नमेंट एजेंसी मैंने बता दिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर बता दिया। अब हम आते हैं इंटरनेशनल एजेंसी। तो देखिए इंटरनेशनल एजेंसी में आप इसको जरूर याद रखिएगा, यूनेस्को, IILO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ये याद जरूर रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आ जाएगा। WB क्या है? वर्ल्ड बैंक। आ जाएगा UNESCO, अभी है क्या? फुल फॉर्म बताइए। ILO, फुल फॉर्म बताइए। यूनिसेफ, यूनिसेफ तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्य है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संगठन हैं। तो यूनेस्को शिक्षा और विज्ञान के विकास में उनका बहुत योगदान है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, क्योंकि आ जाता है 1 नंबर में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम या श्रम अधिकार और प्रशिक्षण पे काम करती है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक, WB, क्या होगा? बोलेगा WB, फुल फॉर्म लिखा, आपको समझने का वेस्ट बंगाल नहीं, WB वर्ल्ड बैंक। इसके बाद आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यह भी शिक्षा बच्चों पे बहुत अच्छा कार्य करती है। अब हम आते हैं कंक्लूजन, डिस्कस में। देखिए विभिन्न एजेंसियां, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट एजेंसी,
हमने जितने सारे एजेंसी हैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बताया। तो ये जो विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, औद्योगिक हो या शैक्षणिक हो या अंतर्राष्ट्रीय है, ये सारा का काम एक ही है। और वह एक है, क्या काम है कि मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना। कहने का मतलब यह है, यह मानव संसाधन विकास की एक रीढ़ है। इसके बगैर शिक्षा जगत अधूरा है। इसकी सहभागिता व्यक्ति की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक क्षमता का विकास करता है। अरे स्कूल न रहे, कॉलेज न रहे, यूनिवर्सिटी न रहे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न रहे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न रहे, ये हर तरह का जो हमारे पास उपलब्धियां न रहे, तो शायद हम विकसित होकर के अविकसित में गिना जाएगा। और अगर ये सारी चीजें हमारे पास है, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि का आधार है। तो चलिए, इस पर एक मेरा वीडियो है और प्रेजेंटेशन है, वो आपका देखिए। अब इससे आप बहुत क्लियर होगी। हो सकता है कि हमारी बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहा है, कहा सर बोल के चले गए, तो बहुत काफी इससे आप समझ में आ जाएगा। मानव संसाधन विकास में विभिन्न एजेंसियों का महत्व, जो विभिन्न एजेंसी का हमने नाम लिया, इंडियन, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका महत्व क्या है? मानव संसाधन विकास राष्ट्र की प्रगति का आधार है। राष्ट्र की प्रगति का क्या है? मानव संसाधन विकास आधार है। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या है एचआरडी? एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन क्या है? विकास, राष्ट्र की विकास की आधार है एजुकेशन। विभिन्न एजेंसियों इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या भूमिका निभाती है, अब इसको आप देखिए। मानव संसाधन विकास का अर्थ क्षमता का विकास करना। शिक्षा का क्या है? क्षमता का विकास करना। मानव की क्षमता और कौशल का निरंतर विकास करना, ज्ञान वृद्धि, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान का विस्तार करना, राष्ट्र निर्माण, समाज और राष्ट्र की प्रगति में प्रभावी योगदान देना ही उद्देश्य है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी गतिविधियां शामिल होती है। अब आ जाइए, प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी एजेंसियां हैं? तो मानव संसाधन विकास में विभिन्न तरह की एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वह क्या है? शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान क्या करती है? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में व्यक्ति को ज्ञान देने का कार्य करती है और कौशल, स्किल एवं नैतिक मूल्यों, सामाजिक विकास करती है। यह मानव संसाधन विकास का एक बहुत बड़ा स्तर, माने एक स्तंभ है। उदाहरण के लिए जो प्रमुख उदाहरण शिक्षण संस्थान, एनसीईआरटी मैंने बताया था अभी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे क्या है? सभी शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब आ जाइए प्रशिक्षण संस्थान। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या है? व्यवसायिक प्रशिक्षण। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन थे? जहां सिर्फ शिक्षा दी जाती है। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है? वो हो गया ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग दे करके आपको रोजगार मिलता है। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण, तकनीक कौशल विकास के माध्यम से व्यक्ति को कार्य कुशल बनाना, यानी आईटीआईटी, पॉलिटेक्निक, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये सारी जो है आपको रोजगार का ऑप्शन प्रदान करते हैं पढ़ा करके। लेकिन 8वां 9वां 10वां पर कोई रोजगार होगा नहीं, अतः उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। और इसे क्या माना गया? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजन किया जाता है। अब सरकारी एजेंसियां क्या क्या है? तो मानव संसाधन विकास योजनाएं बनाती है तथा संसाधन एवं वित्त दिशा प्रदान करती है। क्या करती है वो? पहला नीति बनाती है, योजना बनाती है और वित्त और दिशा प्रदान करती है, यानी कैसे कैसे करना है और कुछ फंड भी उपलब्ध कराती है। शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करती है। पहले क्या था? मानव संसाधन, अभी क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तो देखिए ये जो है वह रोजगार नीतियां और श्रमिक कल्याण का कार्य करती है। धन्यवाद भी है
महिला एवं बाल विकास संस्थान, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, बहुत सारी योजनाएं हैं बाल विकास के लिए। मैं नाम गिनाऊंगा तो सकता है 1 घंटा और ऊपर चला जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत व्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम चलता है ना। अब गैर सरकारी संगठन क्या कहा है भी, देखिए एनजीओ जीवन, जो ना करे सरकार उसे करे गैर सरकार, ये भी गैर सरकार है भैया। महत्वपूर्ण योगदान, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला शिक्षण, कौशल विकास योगदान देते हैं और वो सरकारी एजेंसियां पूरा कार्य करती है। इसमें बहुत सारे नामी ग्रामीण हैं अपने देश में, जो प्रथम है टाटा ट्रस्ट है, अक्षय पात्रा, हेल्पेज इंडिया है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है देहात क्षेत्र में, रूरल में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, एजुकेशन पर, महिला बाल विकास पर, स्वास्थ्य पर। इसके अलावा आगे आइए, औद्योगिक एवं निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, कौशल विकास, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो सरकारी, मान लिया आप टीचर बन गए हैं तो आपको सरकार, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आपसे क्या करते हैं कि आप सीआरई करो, कंट्रोलर एजुकेशन प्रोग्राम करो। क्यों करो? इसलिए करो क्योंकि उससे आपका जो है क्या क्या नई नई चीजें दिव्यांगता के क्षेत्र में आई है, उससे आप अवगत हो जाएंगे। तकनीकी विकास, नई तकनीक कोरोना में, जैसे मैं बहुत पढ़े 89 में मैं पास जब किया था, उसमें ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना क्या लैपटॉप था, न चैट जीपीटी था, न गूगल था। हम लोग इतना मोटा भार्गव डिक्शनरी रखते थे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखते थे, पॉकेट डिक्शनरी रखते थे। पढ़ने के लिए आदमी को खोजना पड़ता था कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ। हम लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए 2.5-3 किलोमीटर दूर जाया करते थे, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग। अब क्या है, अब तो आपके हाथ में इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जो खोजो सारा कुछ आपके हाथ में है। बस आपकी स्थिति पर, आपकी मन स्थिति, आपकी सोच पर डिपेंड है। सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। हमारे टाइम में सब कुछ हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं था। आज आपके हाथ में एक मोबाइल जो है, सब कुछ है। क्षमता निर्माण, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और सीएसआर प्रोग्राम, ये सारी औद्योगिक आती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं का जो नाम आपको हम बता रहे हैं, ये 5 जो हैं, इसमें से एक दो आपको आता ही है। एब्रिविएशन फुल फॉर्म लिखने के लिए इसको याद कर दिए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये शिक्षा विज्ञान में बहुत कार्य करती है। ILO, यह श्रमिक अधिकार परिषद का कार्य करती है। विश्व बैंक विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसमें आ जाता है WB, तो WB कितने लोग देते हैं? वेस्ट बंगाल। लेकिन याद रखना WB का फुल फॉर्म यहाँ वर्ल्ड बैंक होगा। यूनिसेफ आप सबको मालूम होगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन विद चिल्ड्रन फंड। इस बात बच्चों के विकास और बच्चों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो एक निष्कर्ष पर हम क्या पहुंचते हैं कि विभिन्न एजेंसियां, सरकारी, गैर सरकारी, औद्योगिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सभी जो है मानव संसाधन विकास के एक रीढ़ हैं। यानी मानव समाज विकास में सबकी सहभागिता है और मानव को संपूर्ण मानव बनाने का कार्य एजेंसियां करती है। इनकी सहभागिता से व्यक्ति शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है, जो किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि का आधार है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, हम अपने अनुभव के आधार पर एक चीज हमने बनाया है, और जो मुझे हमने समाज में जो इधर उधर घेरा है, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो प्रयत्न और परिश्रम किया, उस प्रयत्न और परिश्रम में हमको क्या मिला है, तो देख लिए। हमने जो अपने मन से लिखा है, हु इज ब्लाइंड, कौन ब्लाइंड है? हु डज नॉट सी होप, जो आशा नहीं देख सकता वही ब्लाइंड है। ब्लाइंड होकर के भी जो अपने भविष्य, अपने आशा को देखता है, वह ब्लाइंड नहीं है। ये मेरी सोच। हु इज देयर हु डज नॉट हियर क्राई ऑफ जस्टिस, जो न्याय को सुनता नहीं वही देव। कितने देव होकर आइए BA करते, अच्छे नौकरी कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो थोड़े देते हैं, तो कार्य कर रहे हैं। हु इज इंटेलेक्चुअल डिजेबल, कौन है बौद्धिक दिव्यांग? भाई मेरे देखो, बौद्धिक दिव्यांग वही है हु डज नॉट सर्च फॉर बेटर सोसाइटी, जो अपने समाज में समावेशन न कर सके, जो मुख्यधारा से कार्य न कर सके, या अपने समाज से जो पिछड़ा है, वह क्या है? वही इंटेलेक्चुअल डिजेबल। कितने लोग को देखते हैं
बहुत पढ़ लिख करके भी ये काम पास नहीं। हमें कुछ करना है, करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप करने की कला आपको मालूम होना चाहिए। ये 3 चीजें मेरे मस्तिष्क से निकला हुआ चीज है। तो चलिए, आज का जो मेरा क्लास था, कि कौन कौन डिफरेंट एजेंसियां हैं जो HRD में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में साथ कार्य कर रही है। तो हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।